हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि सावधान, कोई घात लगाए बैठा है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर इसके मैसेज रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स इस चैनल पर आ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कुछ न कुछ गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के जीवन में जो ज़रूर प्रोवाइड करें, ताकि वह उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो सके। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि सावधान, कोई घात लगाए बैठा है। मुझे इसमें कोई लेडी फिगर लग रही है जो बहुत ही कंट्रोलिंग पावर की है। और हो सकता है ये पहले भी आपकी किसी न किसी चीज़ पर कब्जा कर चुकी है। और यह जैसे ये हर चीज़ अपने ही अंडर में रखना चाहती है। और ये हो सकता है कि किसी ये फेमिनाइन एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है किसी मस्कुलाइन एनर्जी के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी हो। तो ये हो सकता है कोई लेडी भी हो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसका है कि ये सबको कंट्रोल करना इसको अच्छा लगता है, और दूसरों की चीज़ों पर अपना हक जमाना और अपने हक को बरकरार रखना इसको बहुत अच्छा लगता है। इसको ये लगता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले, लोग मेरे हिसाब से चले। और ये बहुत कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि इसको लगता है कि इस तरीके से लोग इनका लोहा मानेंगे, इनके निर्णय का जो ये निर्णय ले रहे हैं इस तरीके से लोग उनको पावरफुल समझेंगे। और ये खुद को समझती भी है बहुत पावरफुल। ये हर किसी को ऐसी सिचुएशन में डाल देती है कि जैसे उस आदमी के पास कोई रास्ता ना बचे। ये ऐसे रास्ते बंद कर देती है, ये लोगों को भी दिखाती है। कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी क्रिएट करती है अपने माइंड पावर से कि लोगों को भी पता चले कि आप कितने बुरे हैं और जो आपके साथ हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। इस तरीके से यह दिखाती है। ये पीठ पीछे आड़ में बहुत सारे लोगों को तैयार कर लेती है कि ये ऐसे हैं, जो भी एक प्लानिंग के तहत वो करती है। और फिर उन लोगों को यही जो दिखाना चाहती है वही दिखाती है कि ये ऐसे हैं और इनके साथ ऐसे हुआ है, कि कहीं उनकी सिंपैथी आपके साथ न जुड़ जाए कि आपके साथ गलत हो रहा है। इसलिए वह फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ कोई भी काम करती हैं। और हो सकता है कि ये फिर से दोबारा रिपीट करे इस तरीके की चीज़ें। किसी का प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला है। हो सकता है कि कोई अपनी जो है चीज़ों को अपने तरीके से देख रहा है, लेकिन उसको उसका हक मिल नहीं रहा है। कोई सिर्फ अपनी चीज़ों को देखता है, लेकिन कहीं से भी उसको ये एहसास नहीं कराया जाता है कि हाँ, इस पर तुम्हारा कोई हक भी है।
मतलब हक आपका है, चीज़ें आपकी हैं, लेकिन अधिकार कोई और जमाता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। जो भी है वो अपने हिसाब से आपको सलाह देते हैं और अपने हिसाब से आपको चलने के लिए विवश करते हैं कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है और जो हम सोच रहे हैं उसी के हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आपको बहुत कंट्रोल किया जाता है। चीज़ें भले ही आपकी हैं, लेकिन आपको दूसरों के कंट्रोल के हिसाब से चलना पड़ता है। हो सकता है ये इसी कंट्रोल की वजह से, जब आप हो सकता है अपना कुछ अधिकार जताएं और कहें कि नहीं, ये मेरा है और मैं इसे अपने हिसाब से करूंगा, तो हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े की भी स्थिति आएगी। और हो सकता है कि पहले भी आई हो। तो ये लेडी इतने मतलब इतने माइंड से ये प्लानिंग कर चुकी होगी कि जब ये कुछ हो भी, क्योंकि इसको पता है कि कब आप किस समय में क्या कर सकते हैं, तो इसने पूरी प्लानिंग ऐसे लोगों के दिमाग में पहले से ही बिठा दी है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आए तो कोई आपका पक्ष न ले, बल्कि वो परिस्थितियों को उस हिसाब से देखे जिस हिसाब से इस लेडी ने उनको पहले से ही समझा के रखा हुआ है कि ये यही करेंगे। हो सकता है पहले भी आप इसी तरीके के पैटर्न देख करते रहे हों, तो वह दिखाने की कोशिश करेगी कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ सही हुआ है और वो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आप ही खराब करते हैं। तो कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े की स्थिति ये बनने वाली है, तो इससे आप सावधान रहिएगा। और जो पैटर्न है उससे भी आप अवेयर रहिएगा कि फिर आगे की प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। हो सकता है आप अपना अधिकार मांगे, अपनी खुशियों के लिए आप खड़े हों, आप जो कुछ अपने लिए चाहते हैं उसको आप बोलना शुरू कर दें और वो कहें कि नहीं, ये चीज़ जो मेरी है या जो मैं सोचता हूँ या मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ, उसी के कारण ये सारे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं। तो आप अपने सिचुएशन को बहुत संभल कर यूज करिएगा कि जो भी आप सोच रहे हैं, जिस पर आप अपना अधिकार जता रहे हैं, चीज़ें तो आप ही की हैं, लेकिन वो आपको अभी तक उस हिसाब से आपको खुशी नहीं दे पाई, वह फुलफिलमेंट नहीं दे पाई। तो अब आप जब अधिकार जताने जाएंगे तो यह सिचुएशन आ सकती है, तो उसमें किस तरीके से आपको बचना है और इस लेडी का कैसे आपको जाल तोड़ना है, ये आप अपने तरीके से इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि यह एनर्जी निकल के आई है। क्योंकि ये कुछ अपने खास लोग ही हैं आपके। हो सकता है ये आपके बड़े हितैषी बन रहे हों, आपके बड़े करीबी हों और इस तरीके से ये कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हों कि जैसे लोगों के सामने आपको ये कोई आपकी सच्चाई दिखाएँ जो ये आप में है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ये क्रिएट कर सकें कि वो दिखाएँ कि आप कैसे हैं और किस तरीके से इनके साथ जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वो सच्चे हैं और ये झूठे हैं। इस तरीके से वो दिखाना चाहेगी। तो आप इससे अवेयर रहिएगा और अगर आप माइंडफुल तरीके से काम करेंगे तो हो सकता है कि उस लेडी की सच्चाई आप सबके सामने रख पाएँ।
जब भी आप अपने अधिकार की मांग करेंगे या किसी भी चीज़ को जो आपकी है, आप उसको अपने तरीके से जीना चाहेंगे, अपने तरीके से उसको पाना चाहेंगे, तो इस लेडी के पेट में बड़ी ही मरोड़ होगी, क्योंकि अभी तक इसने आ, हर तरीके से आपको कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन अब इसको लगेगा कि आप धीरे धीरे उसके हाथ से छूटते जा रहे हैं और चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से करने लगे हैं, तो इसको लगेगा कि इसका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बेचैन होगी। तो ये हमको लगता है कि बहुत कुछ करने के लिए तत्पर हो जाएगी, क्योंकि ये आपा खो बैठेगी। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे कार्ड गिर गए नीचे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं कार्ड उठा लूँ, क्योंकि एनर्जी जैसी निकलती है उसी के हिसाब से सिचुएशन भी बनने लगती है। एनर्जी का प्रभाव इतना ज़बरदस्त होता है कि जब कार्ड की रीडिंग होती है तो जैसे एनर्जी रहती है उसी के हिसाब से आसपास की सिचुएशन भी बदलने लगती है और वह डिस्टर्ब करने लगती है। कभी भी आप रीडिंग सुनते समय ये देखिएगा कि जिस समय में काफ़ी डिस्टरबेंस वाली एनर्जी पढ़ी जाती है, तो उस समय में उस रीडिंग के दौरान भी काफ़ी चीज़ें उथल-पुथल हुई रहती हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है उस बीच में। क्योंकि इस लेडी को ये लगेगा कि इसकी जो है, इसका कंट्रोल हटता जा रहा है, ये जो सोच रही है वो संभावनाएं समाप्त होती जा रही हैं, क्योंकि आप बदलते जा रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए खड़ा हो रहे हैं, अपनी चीज़ों को देखने लगे हैं, समझने लगे हैं, आपको अपना अधिकार समझ में आता है, आपको अपनी खुशियाँ समझ में आती हैं। इससे यह लेडी बहुत बेचैन होगी कि ये तो धीरे धीरे सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है कंट्रोल करने की और कंट्रोल में रखने की। इसको बहुत बेचैनी होगी, एकदम ये आपा अपना खो देगी। ये किसी भी तरीके से नहीं चाहती है कि आप अपनी खुशियों को जिएँ, आपका विश्वास वापस लौटे। आप किसी भी तरीके से इतने कॉन्फिडेंट हों कि आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, आपका विश्वास अपने ऊपर बढ़े। यह आपकी किसी भी चीज़ को पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि इसको लगता है कि जिस दिन अगर ऐसा हो गया तो यह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा और ये इस चीज़ को आपके विश्वास और आपकी एक जो अंदरूनी आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और ये कुछ न कुछ ऐसा क्रिएट करेगी जिससे आपकी चीज़ें थोड़ी ख़राब हों और आप अपने विश्वास में न आ सकें, कि आपको ये न पता चल सके कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल बदल देना चाहती है कि आप कभी भी इस पर विश्वास न करें कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा, बल्कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं हो सकता है, ये विश्वास दिलाना चाहेगी। आपको इसकी परेशानियों को काटने के लिए, इससे बचने के लिए आपको कोई अलग रास्ता चुनना पड़ेगा, जिससे साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कुछ ऐसा रास्ता आपको खोजना पड़ेगा और इसको आपको पहले से ही इसके लिए सावधान होना होगा और इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग खुद अब करने लायक हो चुके हैं और आपको ये समझ में आएगा कि आपको कैसे इन सारी चीज़ों से, क्योंकि आपको इंट्यूशन होगी कि आगे इस बात पर या जो कुछ भी आप सामने रखने वाले हैं, जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इस पर क्या एक्शन रिएक्शन होने वाला है। तो आप उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही करके रखिएगा, क्योंकि आप उनके कदम को भी जानते हैं कि वो किस तरीके से चीज़ें बन सकती हैं और बिगड़ सकती हैं। तो उन चीज़ों को भी समझ के रखिएगा और उसी हिसाब से अपना बचाव भी करिएगा, क्योंकि जब किसी का ईगो टूटेगा तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी जाएंगी। हो सकता है आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं कि आप अपने ज़िंदगी में उनके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, और इस तरीके से आपको ये एहसास कराया जाएगा कि उनके बिना आप जीरो हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये भी दिखाया जाएगा कि आपका इन सारी चीज़ों पर कोई अधिकार और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया कराया है, जो बचा है, वो उनकी वजह से है, आपकी वजह से नहीं है। आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है, किसी भी चीज़ को आप अपना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपका किसी भी तरीके से उसमें कोई सहयोग नहीं है। जो कुछ भी किया है इन्होंने किया है, और आपका किसी भी चीज़ पर अपना हक जताना व्यर्थ है। इस तरीके की ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो आप सावधान रहिएगा इन सारी चीज़ों से। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिबेट, इसमें जो है, हो सकता है आपको किसी चीज़ में फंसाया जाए कि आप फिर से उसी लो एनर्जी में पहुंच जाएं, ऐसे लड़ाई झगड़े या इस तरीके की कुछ तूफान किए जाएं कि जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जैसा पहले ही कार्ड में आया था कि जो कॉन्फिडेंस अभी तक आपके अंदर आया था, या किसी तरीके का बदलाव आया था, या जो कुछ भी आपने थोड़ा बहुत अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाया था, वो फिर से पीछे घसीट कर आपको उसी चीज़ में फंसाना चाहते हैं, उसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसाना चाहते हैं आपको, कि आप उसी में उलझे रहें और अपने बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम ही ना हो। आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है, तो वह हर हाल में आपको नीचे खींचना चाहते हैं। क्योंकि उनको बहुत आपसे अब ईर्ष्या और जलन हो रही है, क्योंकि आपने अपनी चीज़ों को देखना और समझना शुरू कर दिया है, अपनी चीज़ों पर अधिकार जताना शुरू कर दिया है। उनको ये लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये अपना, अब इनके अंदर ये भावना आ रही है कि ये मेरा अपना है, ये चीज़ें मेरी अपनी हैं, इसको हर चीज़ में हक जताना है, अपना बताना है और अपना सच सब साबित करना। आपकी इन सारी चीज़ों से इनको बहुत जलन हो रही है, और ये आपसे बहुत अब नफरत भी करने लगे हैं। इनकी नफरत कई गुना बढ़ गई है। सैक्रल चक्र, ये आपकी पूरी तरीके से पहले भी ये आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक किए हुए थे, क्योंकि आप कुछ न सोचें, न कोई ऐसा क्रिएटिव काम करें जिससे आप आगे बढ़ पाएँ अपने जीवन में। तो अगर फिर आप कुछ करने की सोचेंगे या कुछ अपनी खुशियों के लिए कुछ निर्णय लेने की सोचेंगे, कुछ आगे बढ़ने की सोचेंगे, तो ये फिर आपको ब्लॉक करना चाहेंगे। अब आपको जब ये कार्ड मिला है तो हो सकता है पता नहीं कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको ऐसे ही सावधानी वाली गाइडेंस और इस तरीके की रीडिंग मैं लेकर आऊँ। तो आपको जो है ये ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी, तो आप इससे सावधान रहिएगा पहले से ही। अपना अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है तो आपको किसी भी परेशानी में फंसना नहीं है, और पहले भी चूँकि आप बहुत फंस चुके हैं,
आपने देखा है कि बहुत सारी गलतियाँ आपसे हुई हैं और आप उसको फ़ेस नहीं कर पाए हैं क्योंकि जल्दीबाज़ी में आकर या किसी भी तरीके से आप के अपने ही अंदर की चीज़ें ऐसी निकल गई हैं कि जिससे आप गिल्ट करते हैं कि हाँ, हमने ये गलती कर दी है और उसी के कारण आपको दबाया जाता है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में मत फँसिएगा, बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आकर, क्रोध में आकर या किसी भी चीज़ में, आवेश में आकर कोई ऐसे फैसले मत लीजिएगा। बड़ी ही सजगता के साथ, सावधानी के साथ अपनी चीज़ों का हल ढूँढिएगा ताकि उनको आप उनकी जगह दिखा सकें। क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको गलत तरीके से जज किया है, लोगों से भी करवाया है। तो इससे आप सावधान रहिएगा कि आपकी कोई भी ऐसी चीज़ लोगों के सामने ना आए जो वो गलत बता सके। आप पहले से अपनी तैयारी रखिएगा। अगर ये रीडिंग आपसे मैच की हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।